NCERT Class 10th, Beehive, textbook in English for Class 9th. Poem Wind, written by Subramaniam Bharti, translated from the Tamil by A.K. Ramanujan. विंड, ये जो पोएम है इसमें स्टार्टिंग में है, द विंड ब्लो स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन यू मेक फ्रेंड विद इट. विंड जो है वो तेज जब चलती है, बहुत स्ट्रांगली जब चलती है, तो उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है. हम उसको अपना फ्रेंड कैसे बना सकते हैं, और उसको लाइफ से रिलेट किया गया है. Wind, come softly. Don't break the shutters of the window. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There looks what you did. You threw them all down. Wind यानी पोएट जो है वो हवा से बोल रहे हैं कि हवा तुम धीरे से आओ, सॉफ्टली आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, जब तेज हवा चलती है और जब विंडोज़ से, खिड़कियों से टकराती है तो उन शटर्स को तोड़ने लगती है. बार बार विंडोज़ जोर जोर से चलने की वजह से, हवा की वजह से शटर्स टूटने लगते हैं. तो वो बोल रहे हैं कि विंड, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर्स हैं उनको तुम बिखेरो मत, इधर उधर फैला मत दो. इसको बोलते हैं डोंट स्कैटर द पेपर्स. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो किताबें हैं जो शेल्फ पे पड़ी हुई हैं उनको तुम, तेज हवा की वजह से वो भी नीचे गिर रही है. तो वो विंड को बोल रहे हैं कि विंड, इन शेल्फ से पड़ी हुई किताबों को भी तुम नीचे नहीं गिराओ. देयर लुक व्हाट यू डिड, फिर वो विंड से बात करते हुए बोलते हैं कि विंड, हवा, ये देखो आपने क्या कर दिया है. यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सभी किताबों को नीचे फेंक दिया है और पूरे पेपर जो हैं वो पन्ने तुमने फाड़ दिए हैं. यू टोर यानी फाड़ दिए हैं. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक. लेकिन हाँ, विंड जो है उसके पास इतनी ताकत है, वो इतना, विंड गॉड जो है वो इतना पावरफुल है कि उसने अपने साथ बारिश को भी लाई है. यू ब्रॉट द रेन अगेन, तुम अपने साथ बारिश को भी ले आई हो. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. अभी वहाँ पे आगे जो सेकंड स्टेंजा है उसमें बोला गया है, हवा तुम इतनी क्लेवर हो, तुम इतनी होशियार हो कि तुम जो वीक चीज़ें होती है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देती हो. यानी तुम बहुत चतुर हो, तुम कमज़ोरों का बहुत मजाक उड़ाती हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, यानी फ्रेल यानी गिरा देती हो तुम. फ्रेल यानी फ्रेजाइल, यानी एकदम कमज़ोर जो घर होते हैं. क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग मीन्स डीके या ब्रेकअप, कि तुम गिरा देती हो उन घरों को जो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उन दरवाज़ों को जो कमज़ोर हो चुके हैं. क्रम्बलिंग एंड क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, तुम रैफ्टर्स को भी तुम गिरा देती हो. रैफ्टर्स मतलब बीम्स, जो कमज़ोर बीम है मीनारों की, दीवारों की, उसको भी तुम गिरा देती हो. कमज़ोर वुड, क्रम्बलिंग वुड, तुम हर कमज़ोर पेड़ जो हैं, जो पेड़ कमज़ोर हो गए उन्हें गिरा देती हो. जो कमज़ोर शरीर हैं, कमज़ोर बॉडीज़ हैं, उन्हें गिरा देती हो. जो भी कमज़ोर हो चुके हैं, जो अपनी ज़िंदगी को अपने से कमज़ोर, अपने जिनका दिल कमज़ोर हो चुका है, तुम उन सब को गिरा देती हो, उन सब को कुचल देती हो, ख़त्म कर देती हो. तो यहाँ पे ये क्या बोला गया है कि अगर हमारी लाइफ में जो तकलीफ़ें आती है, जो वीक रहता है, वो उन तकलीफ़ों के टाइम में सरवाइव नहीं कर पाता है. यहाँ पे विंड का कंपैरिजन हमारी ज़िंदगी की आने वाली तकलीफ़ों के साथ, या ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं उनसे कंपेयर किया गया है. जब तकलीफ़ें आती है तो कमज़ोर गिर जाते हैं और स्ट्रॉन्ग उसी वक्त पे और मजबूत होके आगे बढ़ते हैं. द गॉड, विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. विंड गॉड यानी भगवान बोला गया है उसे. जो विंड गॉड है उन सब कमज़ोरों को उड़ा देता है, वहाँ से भगा देता है और उन सबको क्रश कर देता है, जो कि उसके टाइम में स्ट्रॉन्ग होकर तेज़ हवा के सामने या ज़िंदगी की तकलीफ़ों के सामने नहीं खड़े हो सकते हैं.
ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। जो विंड है वो नहीं करती जो उसे हम कहते हैं, यानी ज़िंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती। सो कम लेट्स बिल्ड द स्ट्रॉन्ग होम्स। तो हमारे को क्या बोल रहे हैं पोएट कि इस हवा से, इस तेज हवा से जूझने के लिए, उससे टकराने के लिए ये ज़रूरी है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग होम्स बनाएं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग घर बनाएं जो कि इस तेज हवा में ना गिरें। लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली। जो दरवाजे कमज़ोर हैं वो तो गिर जाते हैं, पर हम इतने मजबूत दरवाजे बनाएं कि इस तेज हवा में भी ना गिरें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि ज़िंदगी के आने वाली तकलीफ़ों में वो ना झुके, ना घबराए। पहले जो कमज़ोर दिल थे वो कुचल दिए गए थे, हवा से ख़राब कर दिए गए थे। यहाँ पे बोला गया है मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, यानी अपने हार्ट को मजबूत करें जैसे कि हम हर तकलीफ से जूझ पाएँ। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस। और ये करके देखो तो ये महसूस होगा कि जो हवा है या जो तकलीफ़ें हैं वो हमको गिराने के लिए नहीं, हमारी दोस्त बनने के लिए आई हुई है। जो विंड है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जब तेज़ हवा चलती है तो जो छोटी सी फायर रहती है, जो वीक आग अगर जंगल के किसी कोने में लगी रहती है तो वो बुझ जाती है। लेकिन वही आग अगर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और तेज़ हवा, जैसे जंगल में आग लगी है और बहुत ज़्यादा फैल गई है, तो हवा की वजह से वो और तेज़ और रोर करने लगती है और चारों तरफ फैलने लगती है। कहने का मतलब जो तकलीफ़ें होती है वो कमज़ोरों को तो गिरा देती है, पर वही तकलीफ़ें ज़िंदगी की, वही मुश्किलें ज़िंदगी की स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत और निखार देती हैं। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। जो विंड है उसके साथ दोस्ती कर लो, उसकी दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज़ हिम एवरी डे। और हम उसे हमेशा पसंद करते हैं और हम उसकी हमेशा प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो विंड है वो एक सिंबल दिया गया है जो लाइफ के प्रॉब्लम्स को दर्शाता है, और हमको ये बताया गया है कि अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वेयरएज़ अगर हम मजबूत होकर उसका सामना करेंगे तो हम ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ सकते हैं।